हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं और उनके इंटरव्यू के लिए आज हम आए हैं। मैं योगेंद्र शर्मा, विनस क्रिएटर, सीईओ एंड फाउंडर। और उन्होंने अपनी लाइफ में आज से 20 साल पहले किसी मिशन को चुनकर और एक शुरुआत की। वो आईटी फील्ड से भी उन्होंने काम किया और अभी हाल ही में एजुकेशन फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल में भी वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में भी काम कर रहे हैं। और उनकी जर्नी की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह की जर्नी रही है कि उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया है। और वो किस तरह से तय किया है हम इन्हीं की जुबानी समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आज दिन तक हमने जो वीडियो देखे हैं, आपने विनस क्रिएटर पे जो वीडियो देखे हैं, वो किसी इंसान की सक्सेस मेरे मुंह से सुनी होगी, लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और हम ये इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ कर पाए कि हम उनको जो सक्सेस हैं उन लोगों को यहाँ पे बुलाएं, इनविटेशन देके, और आपको वो अपने मुंह से अपनी सफलता का राज बताएं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बदल दे। हो सकता है किसी ऐसे एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान की जर्नी आपको प्रभावित कर जाए और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन पाओ। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं सबसे पहले सर का वेलकम करना चाहूँगा। और इनका नूरानी एजुकेशन के नाम से, नूरानी एजुकेशन एकेडमी के नाम से संस्थान है और आईटी फील्ड कंप्यूटर एजुकेशन में और स्कूल लाइन में ये वर्क करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले सर से आपसे यही पूछना चाहूँगा सर कि आपने एजुकेशन फील्ड को ही क्यों चुना आज से 20 साल पहले? क्योंकि जब मैं एजुकेशन के लिए नैनवा से बाहर निकला तो एक आईटी क्षेत्र उस समय प्रचलन में ही था और मैंने सुना था कि कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो उस समय कंप्यूटर सीखने की एक ललक हुई। तो हमने इसके लिए एक सेंटर चूज किया और सेंटर जो है हमें मिला जयपुर या कोटा, क्योंकि आसपास कहीं पर भी सेंटर नहीं था। और मैं जब जयपुर जाकर के एपटेक कंप्यूटर सेंटर पर मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद में फिर मैंने एक जगह से पीजीडीसीए की। तभी मैंने सोचा कि हम अपने एरिया से इतने दूर आकर के कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें एक भविष्य नज़र आया। तो मैंने सोचा कि इस क्षेत्र को मैं नैनवा के नज़दीक ले जाऊं, नैनवा के जो युवा साथी हैं उनको मैं ये चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि भविष्य में मेरे को उस समय लग रहा था कि हर व्यक्ति को ये चीज़ सीखनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय मैंने वहाँ से सीखा और उसके बाद में मैं जब वापस रिटर्न हुआ नैनवा के लिए तो मैं टाइपिंग वगैरह सीखता था। तो उस समय एक टाइपिंग मशीन में स्पीड बनाने के लिए घर पे ले आया, क्योंकि कंप्यूटर उस समय बहुत महंगे आते थे, लाना थोड़ा संभव नहीं था। 60,000 का एक सिस्टम आता था लोअर से लोअर। फिर उसके बाद में जब मैं टाइपिंग लेके आया तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार टाइपिंग घर पे करता है, उससे स्पीड नहीं बनेगी, तो थोड़ा तुम मार्केट में आओ। तो पापा से बात की तो पापा ने पहले तो मना कर दिया कि क्या करोगे यार मार्केट में काम करके। जब मैंने बोला तो उन्होंने यस कर दिया। तो मैं मेरे दोस्त के साथ में एक नीम की छांव के नीचे बैठने लगा। और अच्छा, नीम की छांव के नीचे से आपकी स्टार्टिंग हुई? बिल्कुल। ये मुझे भी अभी तक पता नहीं था और मुझे भी इनसे इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिला है और इन्होंने अपनी नीम की छांव से जर्नी को स्टार्ट किया। हाँ। और जब मैं नीम की छांव के नीचे बैठा तो मैंने वहाँ यूँ मान लो कि लमसम 15 मंथ वहाँ पर गुजारे और उसमें यानी कि सारे मौसम से मैं वहाँ से गुजरा, सर्दी गर्मी बारिश। तो उसमें बारिश के समय ऐसा था कि रोड के नज़दीक था, बसें निकलती थी तो कई बार छींटे भी उसके खाए। और फर्स्ट ईयर तो ऐसा निकला था कि जब मैंने फर्स्ट में स्टार्ट किया था तो जब मैं टाइपिंग लेकर के बैठा, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग मेरे को आती थी और आसपास के एरिया में इंग्लिश टाइपिंग वाला कोई था नहीं। तो उस समय मेरी जो रोज़ की कभी 10 रुपये आ गए, कभी 20 आ गए, फिर महीने के बाद में जैसे कि 50 हुए, फिर 100 हुए, इस तरह से बढ़ने लगा। और जब मैं कंप्यूटर सीख के आया था तो लोगों ने देखा कि कंप्यूटर सीख के आए तो यार यहाँ पे आप जब ये सोच के आए हो
कि आप लोगों को आईटी में सिखाओगे तो ये आप टाइपिंग लेके क्यों बैठ गए। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि सिस्टम बहुत महंगे आते हैं और थोड़ा संभव नहीं है। तो फिर पापा से बात की, एक सिस्टम लेके आया मैंने कुछ जो मेरे मिलने वाले थे उन्होंने कहा कि हम सीखेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट में 2 स्टूडेंट तैयार हुए, मैं 1 महीने तक उनको सिखाने लगा। उसके बाद में ही जो है फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, इस तरह से 1 महीने में 20 स्टूडेंट होने लगे। फिर मैंने 2 सिस्टम तैयार किए, एक और सिस्टम लेके आया। उस समय फिर रेट और डाउन हो गई सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की रेट डाउन हो गई। और इस तरह से आज देख रहे हैं अपन धीरे धीरे कंप्यूटर की रेट जो है, अगर उस समय की बात करें तो आज बहुत डाउन हो चुकी है। आज जिस सिस्टम को हम लेना पसंद नहीं करते हैं, उस समय वो 70,000 60,000 की रेंज में आया करते थे, और आज हम जो है उससे कहीं ज़्यादा गुना कैपेसिटी में और कहीं बेटर क्वालिटी में सस्ता सिस्टम ले सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने सिस्टम बढ़ाए, फिर पर्दा लगा करके एक दुकान किराए पे ली, उसमें पर्दा लगा करके वहीं पे इंस्टीट्यूट चलाना शुरू किया। नैनो पंचायत समिति के जो प्रधान साहब थे, सन 2000 में मेरे इंस्टीट्यूट का ओपनिंग करवाया, और वहीं छोटा सा एक ओपनिंग रखा था। और उसके बाद में जैसे ग्रोथ बढ़ती गई तो मैं सिस्टम बढ़ाता गया। मैंने वहीं पे बेसमेंट लिया, 2 से 4 सिस्टम किए, और आज जो है धीरे धीरे एक अच्छा इस चीज़ में ग्रो किया है मैंने। और फर्स्ट समय में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी गया। तो उस समय वहाँ के बच्चों ने पहली बार सिस्टम देखा था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहीं कंप्यूटर नहीं था, कहीं देखने को नहीं मिलता था। तो जब मैं अपने यहाँ से पूरे सिस्टम को उठा करके लेके गया, क्योंकि मेरी दिल की इच्छा थी कि हर बच्चा इस चीज़ से सीख पाए, उनको नॉलेज हो कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें। तो उनको मैंने सिस्टम बताया। उस समय से ही जो है मैंने कई व्यक्तियों को ये चीज़ें सिखाई, और मैंने एक दिन में यूँ मान लो कि 95 बच्चों को भी एक स्टेप में पढ़ाया है, सुबह से शाम करके 95 बच्चों को एक साथ मैंने सेल्फ पढ़ाया है। 2 चीज़ें इनकी सफलता में मोस्टली मुझे अच्छी लगी, जो नूरानी एजुकेशन को एक इतना अच्छा मुकाम पे लेकर आई, और वो थी माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये चीज़ की काम इन्होंने स्टार्ट किया, वो सबसे पहली बात पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि आज के यूथ जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, आप लोग या स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, अगर नहीं कमाया तो मेरा क्या होगा। सबसे पहली चीज़ इन्होंने नोटिस नहीं की। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये था कि मुझे लोगों को सिखाना है, मतलब लोगों को कुछ देना है। कहते हैं ना कि अगर किसी को देने की इच्छा अगर आप लोगों की है तो आपका कामयाबी आपके कदमों में आ जाती है। और मैं इसके बाद में सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर देखा गया है ज़्यादातर, और कहावत भी है कि हर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा कि या तो आपकी मिसेज हो सकती है, या आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, कि ऐसा कुछ इंस्पायर किया हो कि आप जो है इस जर्नी में आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उनसे मिला हो। देखो, इसके पीछे तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मदर भी जो है ऑनली साक्षर है। बिल्कुल। और मेरी जो शादी हुई है, मैरिज हुई, तो ये मान लो बिजनेस स्टार्ट किया आफ्टर 6-7 मंथ के बाद में भी। बिल्कुल। तो इसके पीछे तो उनका हाथ नहीं मान रहा, लेकिन इसको जो अब मैंने जैसे अभी स्कूल में मैं आया तो इसके पीछे उनका भी हाथ है, क्योंकि स्कूल जो है उन्हीं के सपोर्ट से मैंने डाली। और स्कूल के लिए जो मेरे फादर थे उनके फ्रेंड थे। तो जब मैं ये देख रहा था कि अब कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा उछाल आ गया कि केवल RSC करने की सोचते हैं बंदे, जबकि कुछ नया सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब करना, जबकि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सीखते हैं। हम हमारी स्टडी जो है पढ़ने के लिए, हम आगे कामयाब होने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, अच्छी मेजोरिटी के लिए, इनके लिए पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल डालो, क्योंकि आप एजुकेशन से हो। और जैसा अभी सर ने बताया भी था कि मैंने पैसों के लिए नहीं किया। तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, तो
आईटी क्षेत्र में अच्छा जॉब प्राप्त करने के लिए मैं उनको यही कहता था कि फर्स्ट में जब आप इस फील्ड में जाओ तो पैसों को मत देखना। बिल्कुल। अगर पैसों को देखोगे तो आज अगर आप पैसों को देखोगे तो कल आपकी स्टेप ज़्यादा हाई नहीं होगी, लेकिन जब आप पैसे को नहीं देखोगे, पहले अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग पे आप फोकस करोगे, आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, आपको जो आपने सीखा है उससे प्लस मिलेगा, और फिर आप एक सैलरी बेस पे काम करोगे तो आपकी जो सैलरी है वो ग्रो होगी, आपकी इमेज में भी ग्रो होगी। और अगर आप इसके साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करते हो तो आपको जो है, जो आपकी आज की सोच होती है कि मैं सरकारी नौकरी लगूं, तो वह भी आपको मिलेगी। बिल्कुल। और एजुकेशन से जो मैंने जैसे स्कूल फील्ड में भी आया, जैसे सर ने कहा कि किसी लेडी का हाथ होता है, आपका वाइफ का, मदर का, बहन का, सिस्टर का। वैसे तो सिस्टर वगैरह सब पढ़ी हुई हैं, लेकिन जब आईटी क्षेत्र आया था तो आसपास किसी को पता भी नहीं था, नॉलेज नहीं थी। जब मैं कंप्यूटर सीखता था तो बहुत से लोग तो यूँ सोचते थे कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर रहा है। बिल्कुल। कंप्यूटर से कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर रहा है, बिल्कुल, जब बिल्कुल। कि उनको पता नहीं था। तो आज भी हम जो हमारे विलेजेज हैं उनमें देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, कई सारी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, वो पिछड़ते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, उनकी फैमिली को आगे लाना चाहिए। एक अच्छे मैनेजमेंट को वो देखेंगे और उसकी ओर बढ़ेंगे तो बच्चे मोटिवेट होंगे इससे। और जो आने वाली पीढ़ी है वह आईटी में, क्योंकि हर जगह आईटी का है, और शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है तो न तो हम बिजनेस कर सकते हैं, न अच्छी मेजोरिटी प्राप्त कर सकते हैं, और न ही जो है अच्छा जॉब हमें मिल सकता है, नहीं गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो पहली चीज़ शिक्षा पे अपन फोकस करें। अब शिक्षा के अंदर जो है हर चीज़ में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कृषि साइंस, बायो साइंस, तो ये सब साइंस से ही है। हालांकि ये नहीं कहता मैं कि आर्ट्स से पीछे रहता है, आर्ट्स से भी आदमी बढ़ा है, क्योंकि हम भी आर्ट्स से ही हुए हैं। और पहले जब हमने एडमिशन लिया था तो उस समय तो एक बार तो हमें भी पीछे होना पड़ा था, क्योंकि उस समय जब एडमिशन दिए जाते थे कंप्यूटर में तो पहली प्रायोरिटी होती थी कि जिस स्टूडेंट के 12th में साइंस है उसी को कंप्यूटर सिखाया जाता था। आज हम देख रहे हैं कि 5th क्लास का बच्चा, या यूँ मान ले अपन तो कि जो नर्सरी वाला बच्चा है तो उसको भी ये कहते हैं कि कंप्यूटर से स्टार्ट करवाओगे ना इसको, तो ये कहते हैं। आज हम स्कूल में भी देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जैसे मैंने स्कूल डाल रखी है नूरानी टैलेंट पब्लिक स्कूल नाम से, तो उसमें भी मैंने फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर स्टार्ट कर रखा है, बुक्स वगैरह, और 3rd क्लास से उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रखे हैं। तो हर आदमी चाहता है कि यहीं से सीख लें, जबकि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 20 साल में कितना चेंजिंग आ गया। 20 साल में है ना। और हम देखते हैं कि उस समय साइंस वाले को कंप्यूटर में एडमिशन मिल रहा है, और अगर आर्ट्स वाला एडमिशन ले रहा है तो उसका टैलेंट देखा जाता था कि ये सीखेगा या नहीं सीखेगा, उस बेस पे देते थे। तो मैंने उस समय से अब तक कंप्यूटर के कई सारे कोर्स किए, क्योंकि टाइम के साथ बदलाव जरूरी है। अगर टाइम के साथ आदमी नहीं बदलता है तो वो वहाँ का वहीं रहता है। जैसा कि सर ने कहा, जीरो से हीरो बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर मैं अपने साथ बदलाव नहीं करता, कुछ नया नहीं सीखता, क्योंकि आज हम देख लें एक वकील बनता है और जिसके पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो वकील नहीं बन सकता। बिल्कुल। क्योंकि वकील जब बनेगा तो 24 घंटे उसके हाथ में बुक रहेगी। वो अगर नहीं पढ़ेगा तो वो अच्छा केस नहीं लड़ सकता। डॉक्टर है, अगर वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनते, इलाज नहीं करेगा, है ना। और इसी तरह से अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी पढ़ाई जारी रखनी होगी हमें। समथिंग इनकी बातों से हमें ये सीखने को मिला कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिग्री पे। आज की यूथ की जनरेशन को ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं, सर भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स का फोकस होता है कि मुझे डिग्री मिल जाए, मैं ग्रेजुएट हो जाऊं या ऐसा हो जाए, लेकिन वो लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाता। और लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि अर्न वही कर सकता है जो लर्न कर सकता है, इसलिए लर्निंग पे आप फोकस करें। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो सिखाई वो ये है कि परिवर्तन आपके अंदर होना चाहिए। अगर दोस्तों परिवर्तन तो प्रकृति भी करती है,
सर्दी आएगी लेकिन गर्मी भी आएगी लेकिन बारिश भी आएगी। अगर तीनों ऋतुएं नहीं आए तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा, पूरी प्रकृति नष्ट हो सकती है। इसलिए प्रकृति के अनुसार हमें परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन करने वाला ही, समय के अनुसार परिवर्तन करने वाला ही इंसान सक्सेस हो पाता है। और इसके बाद में मैं यही पूछना चाहूँगा सर कि इस कोरोना महामारी के कारण आज एजुकेशन फील्ड में इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है और इस वजह से इतनी बड़ी दिक्कत है कि एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करने वाले भी परेशान हैं। कैसे इस महामारी से वो निकल पाए? देखो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज अगर आईटी फील्ड को अपन देखें तो कितना हमारे लिए, हमारे जीवन में कितना ज़रूरी हो। आज हर पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि मेरे बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं। बिल्कुल। अब समस्या ये आती है कि अगर मोबाइल पकड़ाते हैं तो बच्चे या तो गेम खेलते हैं या फिर वो कुछ और सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने उनके लिए क्या है कि कुछ अलग से निकाला है कि पढ़ाई से संबंधित क्लास वाइज जो है कुछ वीडियोज और कुछ ऑडियोज मैंने लिए हैं। और मैं मेरे जो स्कूल के पेरेंट्स हैं उनसे भी यही कह रहा हूँ कि आप अपना पेन ड्राइव लेके आएँ और बच्चे के लिए उस पेन ड्राइव में डाटा लेके जाएं, आप आपके एलईडी में लगाओ और बच्चे को चला करके बिठा दो। तो वो आराम से पढ़ेगा और बिल्कुल उसको परेशानी नहीं होगी। आपके सामने देख रहा है वो, अगर 1 घंटा देखा तो भी वो आपके सामने है। मोबाइल जब देखता है तो बार बार कोई भी पेरेंट्स मोबाइल नहीं देख सकता बच्चे के हाथ में से, या फिर मोबाइल देखने से बच्चे की आंखें भी खराब होती है। बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मोबाइल में और मोबाइल से जो है जो वेव जो किरणें होती है वो माइंड पे भी असर करती है। तो इसलिए क्या है कि अपन एक तो इनसे भी दूर हो जाएंगे और बच्चा भी अपना अच्छा पढ़ पाएगा। अच्छा, इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि सर ने जैसे बताया कि जो मेरी जो स्टेज रही है पढ़ाने की भी, तो मैंने कई बंदों को पढ़ाया। नॉर्मल तो अपन पढ़ा ही सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे शख्स भी आए जो न बोल सकते थे और न सुन सकते थे, उनको भी मैंने कंप्यूटर सिखाया है। इसके अलावा जैसे जो स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, उनको भी सिखाया है। और उसके साथ साथ जब उनको सिखाया और मेरी शिक्षा नैनो क्षेत्र में बहुत अच्छी रही है, यूँ मान लो तहसील क्षेत्र में, और नाम कई व्यक्तियों को तो मैं जानता हूँ लेकिन मेरे को बूंदी तक जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक जानते हैं, तो लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। उसके पीछे एक ही रीज़न रहा है कि मेरी जो पढ़ाई की शैली थी वो हो सकता है उनको अच्छा लगा हो। और इसी बेस पे नैनवा में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को भी सिखाया, जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ प्लान भी आए थे मजिस्ट्रेट वगैरह को सिखाने के लिए, डॉक्टर्स वगैरह को सिखाने के लिए, तो मैंने आरजेएस, आईएएस, आरएएस को भी पढ़ाया है। और जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको भी कंप्यूटर सिखाया है। तो उन्होंने भी इस चीज़ से सराहा है और उससे भी मेरे को बहुत कुछ नीचे से जो है ग्रो मिली है। क्योंकि जब उनको पढ़ाया तो आदमी देखता है कि यार इन्होंने अगर ऐसे बंदों को पढ़ाया है तो फिर टैलेंट तो होना ही। बिल्कुल। और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सर अबू कि इस देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा में सुधार किस तरह लाना चाहिए और अपनी शिक्षा को कैसे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से वो सफलता तक जा सकते हैं, कैसे एक बिजनेसमैन अच्छा सफल इंसान बन सकता है, कैसे एक स्टूडेंट जो है एक सफलता को पा सकता है, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखो, एक स्टूडेंट को सफल होने के लिए अपने लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। पहली चीज़ तो आज कई जगह देखने को मिलता है कि सर्टिफिकेट ले लिया, बिल्कुल, और काम चला लिया। डिग्री लेना, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं आज के युवा वर्ग के व्यक्ति। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर वो डिग्री लेते हैं तो वो सफल नहीं हो सकते। उनके माइंड से ये बिल्कुल भ्रम निकालना होगा। डिग्री के साथ साथ उसकी नॉलेज उसको जरूरी होना चाहिए, जैसे आज लर्निंग होना चाहिए। क्योंकि आज कई जगह होता है RSAIT की भी डिग्री लेना पसंद करते हैं, पढ़ाई पसंद नहीं करते हैं, एग्ज़ाम दे लेते हैं। PGDCA है, BA है, तो BA में भी क्या करते हैं, सीरीज ला करके पढ़ लेते हैं, जबकि वो अगर लॉन्ग स्टडी करेंगे तो वो सफल होंगे। ऐसे ही जैसे वो पढ़ लेते हैं कंपटीशन के लिए भी शॉर्ट में, तो वो कहते हैं कि जब लगती है तो लोटा पकड़ते हैं, तब नहीं पकड़ के, और अगर पहले से तैयारी करें, अपना बैकग्राउंड पहले से तैयार रखेंगे
तो फिर वो जरूर कामयाब होंगे। सही। बिजनेस में भी जो यही कहना चाहूँगा कि बिजनेस के लिए भी उसको पहले बैकग्राउंड तैयार करना होगा, उसके बाद में स्टार्ट करें। जैसे कि हम बिजनेस तैयार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ सेटिंग व्यवस्था वगैरह, जगह वगैरह, ये सब कुछ देखनी होती है, तभी हम अच्छा एक बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, यही सीखने को हमें इनसे मिला कि सबसे पहला आपको सक्सेस होने के लिए लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सर ने बताया उसके अनुसार। दूसरा सबसे बड़ी बात कि परिवर्तन हमें ज़िंदगी में रखना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको, आप जिस काम को कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और नॉलेज के अनुसार आपको उस पर काम करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, मैंने पढ़ा भी है कहीं और सर की बातों से भी मुझे यही लगा है कि सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता माय डियर कोई फ्रेंड। शॉर्टकट नहीं है। सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कठिन परिश्रम और पक्का इरादा। अगर वो आप में है तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और यही आज हमें नूरानी एजुकेशन एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं उनसे सीखने को मिला। और मैं फिर से इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले इनको बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पे आए। और फिर से मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, क्योंकि ये एक लर्निंग है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, वो आपको राह दिखाएंगे सफलता पाने के लिए। इसलिए इसको सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए अपने पड़ोस को, अपने परिवार के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करें। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाकर इस देश और हमारे गांव को, हमारे एरिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इसी के साथ में मैं जय हिंद जय भारत, और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज ये यहाँ पे आए। जय हिंद जय भारत।